गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। एग्जाम के ठीक पहले हम कुछ बड़ी मिस्टेक्स करते हैं और वो जो मिस्टेक्स होती है ना, ये मिस्टेक हम जो है वो कंटिन्यूसली कई सालों से करते चले आ रहे होते हैं और हमेशा एग्जाम के पास आकर करते हैं। और हमें उन गलतियों को जो है वो इस बार उन गलतियों से हमें दूर रहना पड़ेगा। पहली सबसे बड़ी गलती ये होती है कि एग्जाम के ठीक पहले हम इतना घबरा जाते हैं कि हमको समझ में नहीं आता है कि हम जो है वो लास्ट मिनट पे क्या रिवाइज कर लें, हम क्या पढ़ लें। मैं क्लियर कर दूं आपको कि एग्जाम के 4 या 5 दिन पहले आप बहुत सारा नया पढ़ेंगे तो पुराना पढ़ा हुआ जो आपने अच्छे से समझा हुआ था ना, उसको भी आप जो है वो थोड़ा थोड़ा भूलने वाली फीलिंग आपके अंदर आ जाएगी और जिसके चलते आपका कॉन्फिडेंस और नीचे जाएगा। ठीक है, तो मैं यही कहता हूं कि एग्जाम के ठीक पहले आपको बहुत सारा नया नहीं पढ़ना चाहिए। साल भर आपने जिन किताबों को पढ़ा है उन्हें पढ़िए आप। ठीक है, अपने नए टीचर्स को मत ट्राई कीजिए, नई बुक्स को मत ट्राई कीजिए। अभी जो आप साल भर करते चले आ रहे थे, जो कंफर्टेबल था आपके लिए साल भर, जो आपने किया, जिसको आपने, उसको ही आप रिवाइज कीजिए, रिकॉल कीजिए। ठीक है, अरे आज यदि देखूं तो मैं आज जो है वो 7 सितंबर है, हार्डली जो है वो आप देखें तो आज मंगलवार है, बुधवार, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 4 दिन के। अब इन 4 दिनों में हमें क्या करना है, हमें सिंपल सा हमें ये करना है कि एक दिन आप टारगेट कर लीजिए कि आप जो है वो एनसीईआरटी की सारे इमेजेस जो रखे हैं, आपके वर्कबुक में भी रखा है मैंने उसको। ठीक है, आज मैं नीट के बच्चों से ही बात करूंगा, 2021 वाले बच्चों से बात कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, देखो बेटा, क्या होता है कि जब हमारे पास काफी बड़ा क्राउड होता है जो एग्जाम देने जा रहा है इस बार, उसके लिए बोलना बहुत जरूरी है हमारा। तो मैं वही बोलूंगा कि एक दिन टारगेट कर लीजिए। तो आज हमें एनसीईआरटी के सारे डायग्राम बायोलॉजी के देखना है। ठीक है, सारी रिएक्शंस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, जो भी आप केमिस्ट्री का पोर्शन पढ़ रहे हैं उसकी सारी रिएक्शंस देखनी है हमको, फिर इसके सारे इक्वेशन देखने हमको। तो मतलब एक कुछ ऐसा चीज कीजिए, टारगेट कीजिए जो थोड़ा आपकी मोनोटोनी को भी तोड़ता हो और जो पहले से पढ़ा हुआ उसी को रिवाइज करे। कल किसी बच्चे ने बताया कि सर मैं नोट्स पढ़ता हूं तो मेरा स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि मैंने साल भर जो क्लास से पढ़कर नोट्स बनाए हैं उन नोट्स को पढ़ता हूं, जल्दी मुझे याद होता है और मेरा स्ट्रेस लेवल कम रहता है। लेकिन जब मैं सीधा बुक उठा लेता हूं तो मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। तो ऐसा मत कीजिए, यानी आप नोट्स को ही पढ़िए, क्योंकि नोट्स में एनसीईआरटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है पूरा। ठीक है, इसलिए मतलब लास्ट मिनट बेटा कुछ नया ट्राई मत कीजिए। दूसरा ये है कि अभी कई बच्चे बोल रहे हैं सर क्या हमने सोना बंद कर दिया है, मेरे पास बहुत मैसेज आए सर मैं कोई दवा बता दो, रात भर नींद ना आए मेरे को। अभी तुम 6 दिन लगातार जग कर तुम एग्जाम देकर आओगे तो क्या तुम एग्जामिनेशन हॉल में ना सो जाओगे जाके? ठीक है, ऐसा कहीं होता है? ब्रेन को भी तो आपके, क्योंकि आप एग्जामिनेशन सेंटर में आपका ब्रेन लेकर जाने वाले हो। क्या लेकर जाने वाले हो? ब्रेन के। पेन पेंसिल तक साथ अलाउड नहीं होता, सोचो अब आप सिर्फ स्वयं आप जो है वो एक एडमिट कार्ड और आपका मस्तिष्क, ब्रेन, उसको ले जाना मत भूलना, वो साथ लेकर जाना तुमको। उठ के जब वो साथ लेकर जाना है तो उसको जो भी इंफॉर्मेशन फीड की उसे प्रोसेस करने का टाइम दो ना उसको। ये कंप्यूटर प्रोसेसिंग के समान होता है। ठीक है, तो ब्रेन हमारा जो है जैसे सोने का समय, सोने का समय आप जो है वो अभी आप एकदम से नींद कम मत कीजिए, बल्कि जब आपका पेपर होगा 12 12 सितंबर को पेपर है आपका, तो 11 सितंबर को जो है सबसे कम पढ़िएगा, साल भर में सबसे कम पढ़िएगा 11 सितंबर को। ठीक है, मैं कह रहा हूं आपसे, क्योंकि क्या प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि हम हर चीज को लास्ट मिनट पे करने का सोचते हैं और लास्ट मिनट पे अब चीजें नहीं होती तो हम बेचैन हो जाते हैं, बेचैन होकर घबराहट होती है, फिर प्लानिंग करते हैं कि 2022 वाला बैच ज्वाइन कर लेते हैं। अभी मत सोचो यार ना। अभी देखो मैंने एक डेट बताया हुआ है, लेकिन वो डेट मैं बोलता हूं कि भाई ईश्वर करे तुम्हारा सिलेक्शन इसी बार हो जाए, ईश्वर करे तुम्हारा सिलेक्शन इसी बार हो जाए और तुमको ऐसी नौबत ना आए। ठीक है, लेकिन इसलिए मैंने दोबारा एक बार अनाउंस करके मैंने दोबारा हल्ला नहीं किया। मैंने कहा नीट एग्जाम हो जाएगा उसके बाद बच्चों से बात करेंगे, क्योंकि हमको तो सक्सेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तुम किसी बैच में आओ चाहे ना आओ उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तुम निकले या नहीं निकले पढ़ने के बाद। तो निकलना बहुत जरूरी है बेटा, इसलिए इस समय पूरा फोकस करो। ये अगले 5 दिन जो है ना, इनमें घबराना बिल्कुल मत। जब मैं खुद एग्जाम देने जाता हूं, आज भी कोई एग्जाम देने जाता हूं, किसी बहुत बड़े आदमी से मेरी मीटिंग है, कुछ बड़ा प्रोजेक्ट मैंने लगा रखा है सामने, उससे बात करने जाता हूं, तो मेरे मन में भी धुकधुकी होती है ना, घबराहट वो होने लगती है। पेट गुल पेट में अजीब सा फीलिंग आने लगता है, पेट के अंदर तितलियां उड़ने लगती है पेट के अंदर। सब नॉर्मल है यार, हम सब इंसान है। ठीक है, जब कोई बड़ी चीज में हम उतरते हैं और उसको लेकर हमारी बहुत उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन होते हैं, तो घबराहट तो होती है, तो हमको बेचैनी भी होती है। और ये थोड़ी घबराहट, थोड़ी बेचैनी का होना जरूरी है, जायज है। ये जिसको बिल्कुल नहीं हो रही है, मतलब वो तो या तो वो परम ज्ञान की ओर चला गया है,
या जो है उसने कुछ ही नहीं पढ़ा, उसके पास खोने कुछ है ही नहीं है। और जिसको भी घबराहट हो रही है मतलब उसने मेहनत की है, उसके पास कुछ खोने को है इसलिए वो घबरा रहा है। समझिए, समझ रहे बात को आपके, उसके पास कुछ खोने को है इसलिए वो घबरा रहा है, ठीक है। और जिसको बिल्कुल नहीं हो रहा है वो तो परम ज्ञान की ओर प्राप्त चला गया, वो परम विद्वान है, या फिर उसने कुछ ही नहीं पढ़ा है। तो ऐसे लोग आपको रेयर मिलेंगे, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा घबराना, मामूली डिप्रेशन का आना, हाथ पैर फूल जाना, मन में नेगेटिव विचार का आना, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन अब क्या करें? क्या 5 दिन रोते रहे बैठकर? नहीं, 5 दिन किताब उठाकर इंपॉर्टेंट हिस्सों को रिवाइज करें, ठीक है। आप सभी लोगों ने बोला सर एनसीईआरटी में से कुछ क्वेश्चंस बता दो आप इस बार के लिए। पार्ट 1 आज 12 बजे रिलीज होगा उसका। उसमें मैंने शुरू के 3 यूनिट जो है 11th एनसीईआरटी उनको लिया मैंने। चौथा और 5वां यूनिट आज मैं शूट करूंगा, वो कल रिलीज होगा आपका। उसके बाद जो है 12th वाला एनसीईआरटी एक 1 गो में हम लोग रिलीज उसको देखेंगे। तो एक्चुअली मैं ये नहीं बोलता हूं कि जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो एग्जाम में आएंगे, ये बिल्कुल नहीं बोलता मैं। इसका कोई गलतफहमी मत रखिएगा आपके। मैं ट्रेंड को देख के बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है, ठीक है, ट्रेंड को देखकर, ठीक है, जो एग्जाम का ट्रेंड चल रहा है उसको देखकर, ठीक है। पिछली बार बताया था मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है। मेरी किस्मत अच्छी थी, ईश्वर का साथ था अपना मेरे हम लोगों के ऊपर, तो आ गए, ठीक है। इस बार हम फिर से वो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वही ना मैंने आपसे कि ये एकमात्र विकल्प नहीं होगा। ये विकल्प ये है कि भाई हाँ किन पोर्शंस पे क्वेश्चन आने की संभावना इस बार है वो हमने वहां पे हाईलाइट किया और एक बार उनको रिकॉल कर लेना आप, ठीक है ना। इसलिए देखो अब आपको भी पता होना चाहिए कि फिजिक्स के फॉर्मूले की जावेद सर से क्लास ली है, ठीक है, पूरा उन्होंने 90% तक फिजिक्स उन्होंने रिवाइज करा दिया एक प्रकार से, ठीक है। तो हमको बस सिंपल सा दिमाग में रखना हमको कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं उस साल भर जो पढ़ा हमने, जितना भी पढ़ा हमने, मैं मानता हूं कि कई लोगों ने 100% नहीं दिया, मैं मानता हूं कई लोगों ने 100% नहीं दिया, पर उससे क्या होता, चलो ठीक है कोई बात, जो गलती हो गई सो हो गई। आप पीछे पास में जा नहीं सकते ना। अब अगले 5 दिन हम क्या, मान लो हमारे, सपोज बुरा ना माने आप, एक बात मान लो हमारे 510 नंबर आ रहे थे, थोड़ा 5 दिन थोड़ा ठीक से पढ़ लिए 540 नंबर आ गया, तो बुरा क्या है उसमें? सिलेक्शन के नंबर, हाँ भाई सिलेक्शन के नंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो, ठीक है। वो तो आपको 600 नंबर के पास जाना पड़ेगा आपको, यदि यूपी बिहार है तो उसके ऊपर ही जाना पड़ेगा आपको। तो कहने का मतलब ये है कि अभी पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है कि कट ऑफ किया जाएगा। तो अभी आपको सिर्फ जो है ना अपना कर्म की जाओ, फल की चिंता मत करो। जो होगा अच्छा होगा, डिजर्विंग जो होगा वो ही होगा बेटा, है ना, ठीक। तो मैं कोई कहानी पर बात नहीं करूंगा अभी, सिर्फ और सिर्फ आपको मैं कायदे में तो मेरा इन दिनों में आपको 10 मिनट भी डिस्टर्ब करना नहीं चाहता हूं, पर मेरा आपसे बात करने का लॉज पर्पज यही था कि प्लीज घबराना मत। ऐसा मेरे साथ भी होता था, जो आपको लग रहा है घबराहट, क्योंकि मेरे पास रात भर से मैसेज आ रहे हैं। यदि मैं आपको बताऊं कि मेरे पास जो है वो बड़ी संख्या में मैसेज हैं, और ये सभी मैसेज में एक ही चीज कॉमन है, वो है कि एग्जाम के पहले का डर, ठीक है, एग्जाम के पहले का डर सबके, है ना। अच्छे बच्चे साल भर अच्छा कर रहे थे, वे भी जो है लास्ट मिनट पर जो है वो अब थोड़ा सा जो है वो डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। बेटा होता है, कॉमन होता है, ठीक है, कॉमन होता है। इसमें देखिए बहुत सारे मैसेज में देख रहा हूं, कोई अच्छा मैसेज बताओ कोट के। रात को 12:30 बजे भी 12:30 बजे भी जो है वो आपका जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया इसमें के। तो एक्चुअली बात इतनी सी कि जो है वो अभी आप घबराओ मत। देखो बेटा प्रैक्टिकल बात है, यदि साल भर में हमने पूरा नहीं पढ़ा है, पूरा कोर्स नहीं पढ़ा है, तो क्या 5 दिन में पूरा कोर्स हो जाएगा? नहीं ना। तो अब सिंपल सी बात है कि जो हमको आता है, जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स उनको एक बार रिकॉल कर लें, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लें हम यहाँ पे, हम कि उसके लिए आपको मैंने की नोट्स भी दिए हैं, उनको भी आप एक बार देखिए, इसमें तो बहुत काम आएगा बेटा वो सब, ठीक है ना। तो अभी लास्ट मिनट में हिम्मत को रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए पढ़ने जाओ, अभी बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करना। जो भी सेशन तुम्हारे काम का हो वही देखना, जिस सेशन में तुमको समय लगता हो। अभी 4-5 दिन मेरा मन करता है कि 4-5 दिन वीडियो डालना ही बंद कर दो, लेकिन समस्या ये कि आप लोग सब लोग जो है वो इन्वॉल्व हैं, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो अभी मैं वही कहता हूं आपसे कि बेटा जो जरूरी है वो देखिए, बिल्कुल अभी किताब पे फोकस रखिए 4-5 दिन, ठीक है ना। चलिए हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।